ओ, आप यहाँ बैठी हुई हैं? क्या बात है, आप रो रही हैं? नहीं, बस ऐसे ही। सही बात है, किसी अनजान इंसान से आप अपनी फीलिंग्स तो शेयर नहीं करेंगी ना। मैं ही आपको दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर बैठी हूँ ना तो शायद आँख में कुछ चला गया। बज़ाहिर आप अपने आप को जितना भी खुश दिखाते हैं या मुस्कुराती रहें, लेकिन मैं जानता हूँ आप बाहर से जितना खुश दिखती हैं, अंदर से वैसी हैं नहीं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो मुझे बता सकती हैं आप। अब मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आए थे, कोई काम था, कुछ कहना था? ओह हाँ, हाँ, असल काम तो मैं भूल ही गया। वो मेरे कुछ दोस्त आना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा था उन्हें घर ही बुला लूं। अगर आप अलाउ करें तो, वरना मैं उनसे जाके खुद भी मिल लूंगा। जैसे आपको ठीक लगे। मुझे बस इतना बता दें कि खाने में क्या बनाना है। उसकी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वो सब मैं देख लूंगा। आप घर की इंचार्ज हैं तो परमिशन लेना बनता है ना। तो फिर मैं बुला लूं? जी। शाज़िया, ये रोहान सर की पार्टी खत्म नहीं हुई अभी तक? नहीं मैडम, पार्टी अभी भी चल रही है। कितने लोग हैं? रोहान साहब को छोड़कर यही कोई 4 दोस्त। मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ। मैं इतनी रातों से सोफे पर सो रही हूँ, मुझे वहां नींद नहीं आती। सोफे पे सोने की चॉइस तुम्हारी थी, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि तुम वहां सो। आज तुम वहां सो जाओ। नो वे यार, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं पर भी नींद नहीं आती। शादी के बाद जितना हक तुम्हारा इस रूम पर है ना, उतना मेरा भी हक है। अगर हक की बात की जा रही है तो सवेरा, आप हमारे बहुत सारे हक पूरे नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको जानता हूं कि आप अपने हक के लिए कुछ भी कर सकती हैं, चाहे किसी को हक मिले या ना मिले। क्या मुसीबत है, तो यहाँ बात करना भी अजाब है। लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। आप 10 मिनट से थोड़ा सा काम रह गया, फिर लाइट ऑफ कर देता हूँ।
रोहान, बात करनी है मुझे आपसे। अरे वाह, जह नसीब, आज आपको मुझसे बात करनी है। लग गई। बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो आज हुआ है, कोशिश कीजिएगा आइंदा मत हो। आज तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा बोलो, सुन रहा हूँ। आपने कहा था कि आपकी दोस्त आपसे मिलने आ रही है। ये सब क्या है? ये पार्टी, ये शोर, ये शराबा, आप भूल गए कि आप एक घर में रहते हैं? हाँ यार, इस उम्र में पार्टी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये घर है, किसी डिस्को क्लब का बार नहीं जहाँ पे आप ये सारे नशे तमाशे करते रहे और आपके कमरे से इतनी ऊंची गानों की आवाज आ रही होती है। आपको थोड़ा सा भी लिहाज है कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं रोहान? आसपास लोग रहते हैं, वो क्या सोचते होंगे? और एक सेकेंड, किसी के घर आके ये सोच के कि आंटी और मायल घर पे नहीं है, ये सारी हरकतें करते हुए आपको मुनासिब लगता है? पता है ना यार, मैं कब से चाह रहा था कि तुम मुझसे बात करो, लेकिन अभी जब बोल रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सॉरी, शायद तुम नाराज हो। शायद नहीं, यकीनन मुझे बुरा लगा है। आज के बाद ऐसी नीच हरकत इस घर में दोबारा मत। ना कहा जा रही ना ना। तुम्हें क्या लगता है तुम जो बोलोगी मैं मान लूंगा? इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं। हटो मेरे रास्ते से। ना हटूं तो? हटो मेरे रास्ते से। ना मैं नहीं हटूंगा। नाया, 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 नाया। नाया, नाया, नाया दरवाजा खोलो। नाया, ये क्या हरकत है? दरवाजा खोलो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से लॉक कर दोगी तो मैं अंदर नहीं आ सकता? रोहान जाए यहाँ से। रोहान आप होश में नहीं हैं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। नाया, नाया दरवाजा खोलो। रोहान मैं कह रही हूँ आप जाए यहाँ से, नहीं तो मैं घर से चली जाऊंगी। नाया, नाया बहुत मजाक हो गया, दरवाजा खोलो। रोहान तमाशा मत करें, जाए यहाँ से। नाया, नाया, नाया मेरी बात को समझो, दरवाजा खोलो। नाया, रोहान प्लीज जाए यहाँ से। नाया खोलो। नाया, 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 आंटी मैं आपसे कोई रोहान की शिकायत नहीं कर रही, मैं बस यहाँ मजीद नहीं रह सकती। सर्वेंट है, उनका ख्याल रख लेंगे। अनाया बेटा, तुम रोहान को गलत समझ रही हो। वो आजाद माहौल में पला बड़ा जरूर है, लेकिन तबीयतन बहुत अच्छा लड़का है।
बाएतमाद। आंटी आप अपनी जगह ठीक कह रही हैं, हो भी सकता है, लेकिन कल रात जो उन्होंने हरकत की है उसके बाद मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक आप लोग आए सिचुएशन शायद कुछ और हो, लेकिन I'm sorry आंटी, मैं ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकती। नहीं नहीं बेटा, तुम घर से चली जाओगी तो वो क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि वो जैसी लड़की मुझे समझ रहा है मैं वैसी हूं नहीं। अनाया, रूहान पर गुस्सा मत करो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अपने रवैये पर अफसोस हो। तुम उसके साथ चंद दिन रही हो, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, ऐसा लड़का नहीं है। माजरत के साथ आंटी, मैंने बहुत कोशिश की कि आपको शिकायत का मौका ना दूं, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने फैसला ले लिया, मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। खुदा हाफिज। ये बेवकूफ लड़का मेरा सारा प्लान खराब कर देगा। मुझे किसी तरह अनाया को रोकना होगा। मेरा यहाँ चैन बर्बाद हो गया और तुम वहां आराम से सो रहे हो। तुम्हें पता है अनाया घर से जा रही है, रोको उसे। तुम्हारी एक हरकत ने उसे तुमसे बदजन कर दिया है। मैंने क्या क्या उससे कहा तुम्हारे बारे में और तुमने क्या किया? अनाया डिफरेंट लड़की है, उसे अपनी तरह मत समझो। जाओ, से सॉरी टू हर और रोको उसे किसी भी तरह से। अच्छा, मैं बाबा की तरफ जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। जी, रूहान साहब के खाने पीने का ख्याल रखना, कुछ भी उन्हें चाहिए हो तो पूछ लेना, ठीक है? और घर का प्लीज खास ख्याल रखना। ओके मैडम। मैं चलती हूँ। प्लीज मैडम रुकिए, रोहान साहब की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो नींद से भी नहीं जाग रहे। क्या हुआ? उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है। आप ही बैग लेके जाएं अंदर। चलें शाजिया मेरे साथ। मैडम सर को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। मैं करती हूँ डॉक्टर को फोन। आप किसी बाउल या किसी चीज में ठंडा पानी और पट्टियाँ ला कर रखें यहाँ पे। जी मैडम। क्या हुआ मैं? एवरीथिंग ऑल राइट? सवेरा ठीक है? Yeah, she's fine. सवेरा is fine. तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो करीम के घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं।
अनाया को देखो, उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। खैर, मैंने ऑफिस में मिस्टर अली को कह दिया है, वो कुछ कैश जो है करीम के घर भिजवा देगा। थैंक यू। और वाकई में मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा इस बात का। आई वाज सो बिजी विद वर्क। मुझे लगा वो जोना की कोई जॉब एप्लीकेशन की वजह से, उसकी वजह से वो परेशान है। डोंट वरी बेटे, तुम परेशान ना हो, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखो। मैं हूं ना, सॉर्ट आउट कर लूंगी सब कुछ। मेरी आज अनाया से बात परेशान लग रही थी, सोच रही थी मुझे कैसे पता चला। पता, मेरी मोहब्बत को वो एहसान मान रही है। मेरा सब कुछ मेरे बच्चों का ही तो है बेटे। मेरी नाया ऐसी है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह खुददार है। इतनी मुश्किल में भी होते हुए वो हौसला नहीं आ रही। बेटा, हम गैर थोड़ी हैं, खुददारी अपनी जगह, लेकिन मेरा रिश्ता उसके साथ खुलूस का है। थैंक यू। इनको बुखार बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें। मैं दवाएं लिख के दे रहा हूँ। इनको नाश्ते के बाद दे दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका बुखार टूट जाएगा। ये इनकी मेडिसिन। मैडम, क्या करना है इसका? मैं डॉक्टर साहब को सी ऑफ करके आती हूँ, आप करें, बैठे। चलिए सर। नहीं मुसीबत आ पड़ी, इस हालत में गई तो आंटी जी पता नहीं क्या सोचेंगी, मायर को बुरा न लग जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से लॉक कर दोगी तो मैं अंदर नहीं आ सकता? रोहान जाए यहाँ से। रोहान आप होश में नहीं हैं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। नाया, नाया दरवाजा खोलो। नाया, वो शख्स जो एतबार के काबिल नहीं है, उसकी वजह से यहाँ रुकना पड़ रहा है। सवेरा कहाँ चली गई थी यार? किसी को कुछ बता के भी नहीं गई। तो मुझे बाहर आने जाने के लिए भी परमिशन चाहिए होगी। क्या हो जाता है तुम्हें? तो मेरी हर बात को रॉन्ग वे पे लेके क्यों चली जाती हो? तुम्हारा शौहर हूँ, इतना हक है मेरा तुम पर। तो सिर्फ इसलिए बता कर जाऊं कि तुम मेरे शौहर हो? रिलैक्स, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? घर आया था ऑफिस से, तुम मुझे घर पे नहीं मिली इसलिए थोड़ा परेशान हो गया बस। अच्छा, तुम्हें मेरी फिक्र भी होती है? जी, मुझे बिल्कुल आपकी फिक्र होती है। तुमने हमारे रिश्ते को भले से नहीं अपनाया हो, लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी का बहुत अच्छे से अंदाजा है। लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी और फैसले की मालिक हूँ। और अगर मुझ पे जबरदस्ती की ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। सवेरा, चिल्लाओ मत। शादी के बाद शौहर समझता है कि बीवी उसकी प्रॉपर्टी है, मगर याद रखना दुनिया के लिए हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, मगर बंद कमरे में सिर्फ अजनबी।
हेलो, क्या बात है? मैं सुबह से बीमार पड़ा हुआ हूँ। आपने एक भी दफा आके मेरी खैरियत नहीं पूछी। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? रोहान जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्यों? आपको नहीं याद कि आपने क्या किया? या नशे की हालत में आपने क्या तमाशे किए ये सब भूल गए आप? अनाया, मुझे कुछ नहीं याद। लेकिन मुझे सब याद है। मैं नहीं जानती थी आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं कि नशे की हालत में मेरे कमरे तक पहुंच सकते हैं आप। और एक सेकेंड, क्या कहा था आपने? क्या चीज है आप? हाँ, वेट, लेट मी टेल यू कि आप क्या चीज हैं। आप एक अमीर, घमंडी और निहायत ही बदतमीज शख्स हैं। अनाया, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हें गलत फहमी हुई है। एग्जैक्टली, गलत फहमी ही हुई थी मुझे, क्योंकि मुझे लगता था कि आप एक खानदानी और शरीफ इंसान हैं, बट नो, आई वाज सो रॉन्ग। मैंने कहा ना, you just took me wrong। मैं ऐसा नहीं हूँ। सही कह रहे हैं आप। अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए ना आपके पास बहुत से बहाने हैं कि मैं नशे में था, मुझे याद नहीं है, जो कुछ भी हुआ इंटॉक्सिकेशन में हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन प्लीज, मैं इस सिचुएशन को और हैंडल नहीं कर सकती। मैंने आंटी जी को कॉल कर दी है और उनको बता दी है मैं अपने अब्बा जी के घर जा रही हूँ। आप रहिए यहाँ पे आराम से, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपकी एक्टिविटीज में। आप आंटी के मेहमान हैं, वो बेहतर जानती हैं आपके बारे में। थैंक यू। दरअसल डैड वो मुझे किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। कि तुमने शादी की तो मैंने सोचा खुश रहोगे तुम। ये खुश रह रहे हो तुम? ये खुशी है? शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को मजाक बना दिया तुम दोनों ने। और मुझे किसी से नहीं तुमसे गिला है बेटा। अपनी बीवी को खुश नहीं रख सके तुम। डैड देखिए, आप कुछ नहीं जानते हैं। क्या जानना है इसके बाद? जो मैंने सुन लिया उसके बाद क्या जानना है? बताओ। तुम्हारी पसंद की शादी थी ना, तो अब लड़की तो तुम्हें पसंद नहीं करती। बड़ा बदनसीब हूं मैं। मेरे दोनों ही बच्चे नाखुश हैं और उसकी वजह ये दोनों बहन भाई। प्लीज रिलैक्स हो जाएं। क्या रिलैक्स हो जाऊं यार? तुम्हारी बीवी बनने के बाद ये तो खुश नहीं है, तो फिर क्यों सजा रखा है इसको घर में? सबीन से बात करो और जाने दो इसको। आप सवेरा के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। वो बीवी है मेरी, इस घर की बहू है। आप मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं? कुछ अंदाजा है आपको? जरूरी नहीं है कि हर बार अरेंज मैरिज नाकाम हो। जिन रिश्तों की तुम बात कर रहे हो उसमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं, सब्र करके, कुर्बानियां देकर, लाताल्लुकी जाहिर करके तोड़ने नहीं। वो तो तुमसे खुशी नहीं है, किस चीज की बात कर रहे हो तुम? ठीक है, मगर मैं क्या करूं? क्या करूंगा मैं? तुम दोनों बड़े हो गए हो बेटा, दोनों अपने अपने फैसले कर सकते हो। तुम दोनों को मेरी जरूरत नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं कि आपा के पास चला जाऊं। आपा मुझे याद कर रही है। मैं इन हालात में इस तरह से यहां नहीं रह सकता।
सांसों से है जुड़ा, जाने अंजाम है खुदा, दिल मोहब्बत में है फना, जाने अंजाम है खुदा, दिल मोहब्बत में है फना। अनजान हम अनजान तुम, बेगुनाह सा है ये गुनाह, थोड़ा ही माने मोहब्बत का भरम तो, थोड़ा ही माने मोहब्बत का भरम तो, बेवफा फिर जो हुए वो। क्या हो तुम्हें? कुछ नहीं। तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? तुम्हें मेरी बीमारी और आराम की क्यों फिक्र हो रही है? देखो, अगर ज्यादा तकलीफ थी तो तुम मुझे सुबह बता देती, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता। मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है। सवेरा कम ऑन यार, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इतना मेरा हक है तुम पर। और ऐसा भी क्या है यार? तुम मेरी खातिर अपने डैड के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो? मेरी मम को भी आने में टाइम है। जान क्यों नहीं छुड़ा लेते तुम अपनी मुझसे? क्या हो गया सवेरा? तुम मुझसे इतनी बेजार क्यों रहती हो? तुमसे नहीं, अपनी जिंदगी से बेजार हूँ। अच्छा, एक काम करो, तुम्हारी तकलीफ ज्यादा है, तुम आज मेरी जगह पर जाकर सो जाओ प्लीज। नो इट्स फाइन, मैं सो जाऊंगी यहाँ पर। यार मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, अगर तुम इस तरह नहीं करोगी तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी। प्लीज गो। बल्कि एक काम करो, मैं तुम्हें जनाब, दर्द में आराम आया? हाँ, इतने दिनों बाद सुकून की नींद आई है। आई एम सो सॉरी। अगर मुझे पता होता तो मैं पहली जगह छोड़ देता। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सुकून के लिए। अपने सुकून के लिए? हाँ, जब तुम सुकून में होती हो तो मुझे अच्छा महसूस होता है। तुम रात भर सो नहीं सके, खुद को बेआराम करके मेरे सुकून के बारे में मत सोचो। मुझे जान के अच्छा लगा कि रात भर आप मुझे नोटिस कर रही थी। वैसे तुम वैसे नहीं हो जैसे दिखती हो। वैसे तुम्हारे दिल को जिसने भी ठेस पहुंचाया ना, उसे अंदाजा नहीं है कि उसने अपने साथ कितना बुरा किया। एनीवेज, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता रखूं। नहीं, मैं सबके साथ कर लूंगी नाश्ता। Are you sure? Okay, मैं वेट कर रहा हूँ।
अल्लाह जी क्या करूं। करीम मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जूना की वजह से मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। सुबह से इंटरव्यू के लिए घर से निकली हुई है, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था ना करीम। इंतजार करने वाले के मुकाबले में बाहर निकलने वाले को वक्त का एहसास नहीं होता। तुम परेशान मत हो, आ जाएगी वो। हाँ वो तो सब ठीक है। कोशिश कर रही थी कि आपके नंबर से उसे कॉल करूं, लेकिन इसमें क्रेडिट ही नहीं है। और तो और घर का फोन जो है वो डेड पड़ा हुआ है, उससे बात करूं तो कैसे करूं। मेरे दिल में अजीबो गरीब वसवसे आ रहे हैं। अब तुम अपने साथ मुझे भी परेशान कर रही हो। कल तो कह रही थी कि जूना समझदार हो गई है, और आज इस तरह परेशान हो रही हो जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो जो खो जाएगी। करीम आप मेरी बात समझ नहीं रहे। लड़की जात जो होती है ना, हर वक्त कोई ना कोई खतरा उसके सर पे मंडराता रहता है, भले वो बच्ची हो या जवान। और तो और ये जो टीवी पे अजीबो गरीब खबरें चलती हैं, उनसे भी बहुत डर लगता है। खुदा ना खास्ता कुछ हो ना जाए, बहुत दिल घबरा रहा है मेरा। हो गया, साफ हो गया, वहां से भी कर दे। मैं जा रहा हूँ होटल में स्टे करने। आप लीजिए, ऊपर से डस्टिंग कर दें सारी। देखें, ये घर आपका है, यहाँ से मुझे जाना चाहिए, आपको नहीं। मुझे फर्स्ट डे ही होटल में स्टे करना चाहिए था। मैंने आपको बहुत तंग किया है, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है। जाने से पहले एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ। माहिर मेरे भाइयों की तरह, मैं आपके साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता। जो कुछ हुआ अनइंटेंशनली हुआ। हो सके तो माफ कर दीजिएगा। देखें, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, ये आपका अपना फैसला है। लेकिन क्या आंटी जी को पता है कि आप होटल में स्टे करने जा रहे हैं? आंटी जी को अगर पता चला तो वो कभी जाने नहीं देंगी मुझे। अगर मैं इस घर की बहू हूं ना, तो आंटी ने आपको भी अपना बेटा कहा है, इसलिए आप यहाँ रह सकते हैं। उन्हें बुरा लगेगा अगर पता लगेगा कि आप होटल जा रहे हैं स्टे करने। लेकिन अब इस घर में रहने के कुछ असूल होंगे जो आपको फॉलो करने जरूरी हैं। कैसे असूल? नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, कोई पार्टी नहीं होगी, कोई आपके दोस्त नहीं आएंगे। आपको बाहर जाना है तो आप देख सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन घर कोई नहीं आएगा प्लीज। और 12 बजे के बाद आप घर नहीं आएंगे, 12 बजे से पहले आना होगा। जी जी। ठीक है, मंजूर है मुझे। थैंक यू। आप जाइए अपने कमरे में, मैं राशिद से कह के बैग भिजवा देती हूँ। नो थैंक यू, मैं खुद ही ले जाता हूँ। रूल्स प्लीज।
दफा फिर जो हुए